अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, मेरा नाम नवीद अंजुम है और मैं मलेशिया में एक फ़ूड कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ मलेशिया में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली उन दोस्तों के लिए, उन पाकिस्तानी दोस्तों के लिए जो काम की गरज से मलेशिया आना चाहते हैं। मोस्टली जो लोग मलेशिया मूव करते हैं काम की गरज से, वो कुछ एजेंट्स के थ्रू मूव करते हैं और एजेंट्स उनको ज़्यादातर विज़िट वीज़े पे मलेशिया भेजते हैं और उनको लारा लगाया जाता है कि मलेशिया पहुंचकर आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। जबकि वो मलेशिया पहुंच तो जाते हैं विज़िट वीज़े पर, लेकिन उनको वर्क परमिट नहीं मिलता। इस दौरान उनका विज़िट वीज़ा भी एक्सपायर हो जाता है। जब उनका विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो वो इलीगल हो जाते हैं। इलीगल होकर उनकी लाइफ बड़ी मुश्किल में आ जाती है। वो आज़ादाना मूव नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते, वो कहीं आज़ादाना तौर पर कहीं काम नहीं ढूंढ सकते। मजबूरन उनको छुप के रहना पड़ता है। छुप के रहते हुए उनको कुछ लोगों के थ्रू कोई काम भी ढूंढना पड़ता है। जिन लोगों के थ्रू वो काम ढूंढते हैं, यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो इस तरह के लोगों को काम ढूंढ के देते हैं, लेकिन जहाँ पे वो काम करते हैं उसके अगेंस्ट जितनी उनको सैलरी या जो वेजेस मिलते हैं वो सारे के सारे उनको फिर नहीं दिए जाते। उसमें से 30 से 40% वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो खुद रख लेते हैं। तो इस तरह उनको बहुत थोड़ी सी अमाउंट मिलती है। वो चूँकि मजबूर होते हैं, वो इस चीज़ को एक्सपोज नहीं कर सकते अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो एक्सपोज करेंगे तो वो खुद एक्सपोज हो जाएंगे और पुलिस उनको पकड़ लेगी। इस डर से वो जितने उनको पैसे मिलते हैं उतने ही में ही गुजारा करते हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो लोग स्पेशली जो लेबर जनरल वर्कर्स के तौर पे काम करने के लिए आते हैं, लेबर क्लास में वेजेस इतने ज़्यादा नहीं है अगर हम इसको कंपेयर करें मिडिल ईस्ट के साथ। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी वर्कर की 1400-1500 रिंगट होती है। एक रिंगट आलमोस्ट 50 रुपये का है, तो 1500 रिंगट आलमोस्ट 75,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। इस 1500 रिंगट में से 500-600 रिंगट जो है वो जो वर्कर होता है वो खुद खा जाता है या उसके एक्सपेंसेस हो जाते हैं। 800-900 रिंगट उसको बचते हैं हार्डली। अब 800 रिंगट का मतलब है वो 40 से 50,000 सेव कर सकता है घर भेजने के लिए। लेकिन इस 40 से 50,000 के पीछे वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करता है, अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करता है, अपनी फ्रीडम सेक्रीफाइस करता है, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों से दूरी को बर्दाश्त करता है। जब यहाँ पर कोई इलीगल हो जाता है तो वो वापस नहीं जा पाता, क्योंकि वापस जाने के लिए उसको पुलिस पकड़ेगी, उसको थ्रू बज़रिया जेल वापस जाना पड़ेगा। इस खौफ से वो छुपे रहते हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। किसी को 5 साल हो गए हैं, घर वापस नहीं जा सका, किसी को 8 साल हो गए हैं, घर वापस नहीं जा सका, किसी को 6 साल हो गए हैं, घर वापस नहीं जा सका। इतना लंबा अरसा बाहर अकेले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और उसके अगेंस्ट कोई ज़्यादा अर्न भी नहीं कर रहे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से मशवरा है, आप लोगों को मशवरा है कि जब आप मलेशिया मूव करें तो स्पेशली इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप वर्क परमिट हासिल करने के बाद मूव करें। विज़िट वीज़े पर आकर यहाँ काम ढूंढने की कोशिश मत करें। इस लारे में मत मलेशिया मूव करें कि आपको यहाँ पहुँचकर वर्क परमिट मिल जाएगा। मोर देन 80% लोगों को वर्क परमिट नहीं मिलता और वो बड़ी मुश्किल और मुसीबत की ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पर। रिसेंटली मैं लास्ट वीक कोलालमपुर गया तो मुझे मेरे किसी अजीज़ का फ़ोन आया कि वहाँ पर एक पाकिस्तानी किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसका पता करना था। मैं चूँकि उस इलाके को इतना ज़्यादा नहीं जानता था, तो मैंने एक पाकिस्तानी दोस्त से रब्ता किया और उसके साथ
उस हॉस्पिटल तक पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो पाकिस्तानी, जो कि बहुत बुरी तरह किसी हादसे में जल चुका था और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में पड़ा था, वेंटिलेटर पे था। हालत बहुत तशवीशनाक थी और उसके पास उसकी केयर के लिए कोई नहीं था। वो सिर्फ हॉस्पिटल वालों के रहमो करम पे था। किसी को कोई पता नहीं था कि वो कहाँ काम कर रहा था, कौन उसको हॉस्पिटल छोड़ के गया। दोस्तों, वो उसको मलेशिया आए हुए कई साल हो चुके थे और वो भी इलीगल तरीके से मलेशिया रह रहा था, छुप के कहीं पे काम कर रहा था, अपनी फैमिली अपने बच्चों से दूर। बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी, बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहा था। कई सालों से मलेशिया रहने के बावजूद वो अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सका और 2 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। दोस्तों, इस वाक़े ने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई, बहुत दुख हुआ, जिसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाने की कोशिश की ताकि मैं कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आपको बताऊं कि मलेशिया आना आसान तो है, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। हाँ, जो लोग कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है, जो डायरेक्ट जिनकी हायरिंग हो जाती है कंपनीज़ में अच्छी जॉब्स के ऊपर, अच्छी पोस्ट के ऊपर, उनकी लाइफ आसान है यहाँ पर। वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और अपनी फैमिली को अच्छा पे बैक कर रहे होते हैं। वो आसानी से मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास लीगल वीज़ा होता है। वो आसानी से वापस घर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग सिर्फ विज़िट वीज़े पर यहाँ पर आकर रुक जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं, उनकी लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये सिर्फ जो यहाँ पर रहते हैं, जो उनको देखते हैं या जिनके ऊपर गुजर रही है, सिर्फ उनको पता है। पीछे फैमिलीज़ को नहीं पता होता कि हमारे बच्चे वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को सिर्फ विज़िट वीज़े पे मलेशिया में ना भेजें। अगर भेजना है तो किसी जॉब पे भेजें, जॉब ढूंढ कर आएँ, वर्क परमिट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।